तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि गोकू ने जेनोसामा को डेथ मैच के लिए इनवाइट किया है। ऐसा सुन के जेनोसामा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम होश में तो हो ना? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगा था कि आप अपनी टांग नहीं अड़ाओगे इसमें जेनोसामा। मेरा कोई प्लान नहीं था आपको चैलेंज करने का, लेकिन आपने सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट कर दिया है कि मुझे अब आपको फेस करना ही होगा। एनीवेज, आपके लिए बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि आप उन इनसिग्निफिकेंट गॉड्स को बचाते हुए मर जाओगे। आप जैसा चाहोगे चीज़ें हमेशा वैसे नहीं होंगी जेनोसामा। आपके पास ये सब सही गलत कहने का अधिकार नहीं है। आपका इतना मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो एग्जिस्टेंस है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको तो यही नहीं पता है कि यूनिवर्सेस को मेंटेन कैसे करना है। आप अपने इस पोजीशन के हकदार नहीं हो जेनोसामा। गोकू की बातें सुनकर जेनोसामा हैरान हो जाता है, क्योंकि किसी ने भी कभी जेनोसामा के साथ ऐसे बात नहीं की थी। जेनोसामा के एक गार्डियन ने गोकू पर अटैक किया, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेनोसामा के साथ ऐसे बात करने की। जेनोसामा कहते हैं, तुम अब वो गोकू नहीं रहे जिसे मैं जानता था, तो तुम्हें मुझे ख़त्म करने में अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर जेनोसामा अपना एक हाथ ऊपर करके एक टेक्निक यूज़ करते हैं जो कि सिमिलर होता है टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो यूज़ किया गया था, जिसे यूज़ करके यूनिवर्सेस को मिटा दिया गया था। और इस बार ये टेक्निक गोकू पर यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। मुझे चैलेंज करके उसने गलती कर दी, वो अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस के लिए मरा है। फ्यूजन ने सब देखकर जेनोसामा को धन्यवाद कहा गोकू को मारने के लिए, क्योंकि अगर जेनोसामा वहाँ नहीं आते तो गोकू उन्हें पक्का मार देता। जेनोसामा ने डिसाइड किया कि वो गॉड्स को पनिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो उस सिचुएशन में जो किया था वो एकदम सही था। फ्यूजन ने जेनोसामा से रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें अलग कर दें, क्योंकि वो लोग अपने आप से अलग नहीं हो पा रहे थे। पर जेनोसामा के कुछ करने से पहले किसी ने फ्यूजन की छाती को अपने हाथ से आर पार कर दिया था। सब लोगों के चेहरे पे हैरानी छा जाती है, क्योंकि जेनोसामा के उस टेक्निक को यूज़ करने के बावजूद गोकू जिंदा होता है। फ्यूजन ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है, वो अभी जिंदा है, पर जेनोसामा ने तो उसे हमारे सामने मिटा दिया था। और ऐसा कहकर फ्यूजन धीरे धीरे धूल बनकर गायब हो जाता है। जेनोसामा पूरी तरह से शॉक होकर कहते हैं, क्या तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उन्हें मार क्यों दिया? और तुम जिंदा कैसे हो? गोकू कहता है, उस तरह का अटैक मुझे कुछ नहीं कर सकता जेनोसामा, और अब मेरी बारी है। शट अप यू डैम सेयन, गार्डियंस अटैक। ऐसा सुनते ही दोनों गार्डियंस ने गोकू पर अटैक करना शुरू कर दिया। दोनों के अटैक्स का कॉम्बिनेशन टाइमिंग एकदम परफेक्ट होता है, इसलिए गोकू को शुरू में ज़रा सा प्रॉब्लम होता है, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। कुछ ही मोमेंट्स में गोकू ने दोनों को हरा दिया और कहता है, जेनोसामा आपके पास आपका मौका था मुझे मारने का, पर वो वेस्ट हो गया और अब मेरी बारी है। ऐसा कहकर गोकू जेनोसामा पर अटैक करने जाता है, पर ग्रैंड प्रीस्ट ने उसका रास्ता रोक लिया। ये सब देखकर जेनोसामा ने कहा, ग्रैंड प्रीस्ट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मुझे फॉलो करने के लिए मना किया था। जेनोसामा मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मैं आ गया। और ये जो गोकू है ये पहले जैसा वीक नहीं है, पता नहीं है इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया। जेनोसामा ने ग्रैंड प्रीस्ट को ऑर्डर दिया कि वो वहाँ से चले जाए। जेनोसामा खुद ये सब संभाल लेंगे, पर ग्रैंड प्रीस्ट जाने से मना कर देते हैं। गोकू ये सब देखकर कहता है, तो तुम मुझे फेस करोगे। जेनोसामा ने ग्रैंड प्रीस्ट को उसकी लाइफ को लेकर थ्रेटन किया कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं खुद तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा, और ये एक ऑर्डर है। पर ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा को लेकर इतना ज़्यादा वरीड होता है कि वो अपने लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। गोकू ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ग्रैंड प्रीस्ट, मैं पहले तुम्हें फेस करूँगा। ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे फ़ाइट करूँगा। मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि कब एक ऐसा भी टाइम आएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर जेनोसामा को। ऐसा कहने के बाद दोनों अपना फ़ाइट शुरू कर देते हैं। दोनों का फ़ाइट इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि इसका इम्पैक्ट पूरे मल्टीवर्स में फ़ील होने लगा। पहली बार के लिए ग्रैंड प्रीस्ट सीरियसली फ़ाइट कर रहे थे, वो भी अपने पूरे मैक्सिमम पावर के साथ। ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू पर एक टेक्निक यूज़ किया जिससे कि गोकू पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर गोकू पर लगातार अटैक करने लगे, और वहीं दूसरी तरफ गोकू बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे गोकू की हालत ख़राब होने लगी ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक्स को फेस करके। फाइनली गोकू किसी तरह अपने आप को फ्री कर लेता है और गुस्से में ग्रैंड प्रीस्ट को एक पंच मारता है, जिससे कि वो दूर पहाड़ों से जाके टकराता है। लेकिन फिर भी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से सुपीरियर थे, क्योंकि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक्स को बिल्कुल देख नहीं पा रहा था।
गोकू सरप्राइज हो जाता है क्योंकि गोकू ने कभी सोचा नहीं था कि ग्रैंड प्रिस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होंगे। इसलिए गोकू कहता है, तो ग्रैंड प्रिस्ट, इन दी एंड तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। आई गेस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहा अपने फाइनल फॉर्म को रिलीज़ करने के अलावा। तुम्हारा फाइनल फॉर्म? तुम्हारे फाइनल फॉर्म से क्या मतलब है? एट दैट मोमेंट गोकू अपने पावर को इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। और ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना पावर इंक्रीज करोगे और मैं डर जाऊंगा? उसी समय वही धूल से एक बीइंग अपीयर होता है, फिर पूरी तरह से एक अलग अपीयरेंस के साथ। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। गोकू कहता है, ये है मेरा फाइनल फॉर्म। मुझे कई 100 साल लग गए इस फॉर्म को अचीव करने के लिए। मैंने कभी इस फॉर्म को यूज़ करना नहीं चाहा था। तुम पहले हो गए जो इस फॉर्म को फेस करेगा, और तुम पछताओगे कि तुमने मुझे फाइट करने का क्यों सोचा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? एक मॉर्टल इस फॉर्म तक कैसे पहुंच सकता है? अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात हो तो वो भी कुछ गिने चुने लोगों ने ही मास्टर किया है। इवन कि मैं खुद इस स्टेट पर सिर्फ 2 बार जा पाया हूँ। सन गोकू, तुम्हें खतरा हो चुका है सबके लिए, और तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिस्ट फुल स्पीड में गोकू पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो अपना कोई भी अटैक गोकू से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। गोकू उनके सारे अटैक्स को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे कि उसे फ्यूचर दिख रहा हो, और वो आराम से उन सबको डॉज करे जा रहा था। चलो अब मान भी लो, मैं तुमसे सुपीरियर हूँ ग्रैंड प्रिस्ट। तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक मॉर्टल तुम्हें सरपास कर देगा। ग्रैंड प्रिस्ट, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ यहाँ से ज़िंदा जाने का, अगर तुम दोबारा मुझे परेशान नहीं करोगे तो। जेनो समय सब दूर से देखते होते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा यहाँ से निकलो, नहीं तो वो नहीं, मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। गोकू कहता है, जेनो समा, तो अब आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप मुझे ख़त्म कर सकते हैं? मुझे अपनी आधी पावर का भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा तुम्हें ख़त्म करने के लिए। ऐसा कहकर जेनो समा अपने गार्डियंस के पास पहुंच जाते हैं और उनके साथ मर्ज हो जाते हैं और अपने ट्रू फॉर्म में अपीयर होते हैं। गोकू ऐसा देखकर कहता है, क्या तुम भी उनके साथ मर्ज हो गए? एकदम सही, और यही तुम्हारा अंत होगा गोकू।